सब लोग एक बार प्यारेलाल जी के लिए ताली बजा करके उनका स्वागत करें। ऐसी बेटियां ये सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। बेटियां हमारी इस मानव धर्म प्रार्थना को कहेंगी, आप लोग दोहराएंगे। उसके बाद आप लोग भंडारा खा करके ही जाएं, क्योंकि बहुत लोग जा चुके हैं। आप लोग साथ हो, सब लोग खाएं, एक एक चम्मच खाइएगा। इधर आओ। ये फोटो खींचो हमारी एक जो भी है मातु पिता तुम जीवन दाता, मातु पिता तुम जीवन दाता, गुरु बने तुम भाग्य विधाता, गुरु बने तुम भाग्य विधाता, तुम तीनों बिन यह जग सोना, तुम तीनों बिन यह जग सूना, मिले अगर तो सुख है दूना, मिले अगर तो सुख है दूना, करूं वंदना तुम तीनों की, करूं वंदना तुम तीनों की, सुन लो विनती हम तीनों की, सुन लो विनती हम तीनों की, जग में सुख की चाहत ना हो, जग में सुख की चाहत ना हो, हमसे कोई भी आहट ना हो, हमसे कोई भी हत ना हो, करो कृपा तुम मुझ पर माता, करो कृपा तुम मुझ पर माता, अहम नष्ट हो मुझको है भाता, मैं नष्ट हो तुझको आता, पिता मुझे दो ऐसा वरदान, पता मुझे तो ऐसा वरदान, करूं सदा मैं सबका सम्मान, करूं सदा मैं सबका सम्मान, नाम तुम्हारा लेकर गुरुवर, नाम तुम्हारा लेकर गुरुवर, बनाऊं सबको अपना पीरवर, बना लोग को अपना मेहर, मानव धर्म श्रेष्ठ धर्म हो, मानव धर्म श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा कुछ तुम कर दो गुरुवर, ऐसा कुछ भी कर दो गुरुवर, माता पिता तुम जीवन दाता, माता पिता तुम जीवन दाता, गुरु बने तुम भाग्य विधाता, गुरु बने तुम भाग्य विधाता। जय श्री महाराज। जय श्री। आप लोग बैठ जाइएगा। अध्यक्ष जी मंच पर आ जाइए। एक मिनट के लिए। अंजनी भैया हैं? चले गए? मैं मानता हूं कि मानव मंदिर पूरे विश्व में प्रथम माता पिता और गुरु का मंदिर स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को गया तो हमारे बीच के हमारे साथी आदरणीय रामानंद सैनी जी हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज तो उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर भी हम सब सारे लोगों की ओर से उनका बहुत अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ऐसी सद्बुद्धि देने का प्रयास करें कि वो ऐसे ही और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में रुचि लेकर के समाज में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करें। ऐसी शुभकामनाएं आज इस अवसर पर मेरी ओर से और सभी की। मैं भी सुन रहा था बहुत देर से, मैं थोड़ा लेट भी आया इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सारी वो बहनें यहाँ पर आई जिनको राष्ट्रपति से वीरता का और बहुत सारे मेडल्स मिले। बहुत सारी हिंदी की वो बहुत महान विभूतियां
जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका सम्मान यहाँ पर हुआ। बहुत सारे वो लोग जो गांव में प्रधान हैं, मैं तो उनके पिताजी को भी जानता हूँ। और दूसरी पीढ़ी में हमारा आपका रिश्ता है। आपने जो एक बात कही वो मेरे बिल्कुल दिल को छू गई कि 90 साल के व्यक्ति को चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हम साल में उसका जन्मदिन मनाते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना है जिस व्यक्ति का खुशी के माहौल में जन्मदिन मनाया जाए तो उसकी आयु और बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो समाज के प्रति, समाज में अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, अगर उसके प्रति एक क्षण भी आप सोचते हो तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत बहुत वंदनीय हो। मैं आप सबको वंदना पूर्ति करता हूँ। और मैं अभी बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, वकील साहब बोले, उन्होंने परिवार नियोजन पर अपनी बात रखी। जब हम लोग गोष्ठियां करते हैं तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। हमारे सभासद जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने माँ के आशीर्वाद की बात बताई, किसी ने कुछ बताया। मैं सबकी बातों से अपने को संबद्ध करता हूँ और एक बात आपसे सिर्फ कहता हूँ कि आज का जो हमारा समाज है उसमें बहुत सारी विकृतियां हैं। अगर आप देखोगे तो मैं तो देखता हूँ, क्योंकि हम लोगों का पूरा सामाजिक जीवन है। जब हम गांव में भाई भाई को थोड़ी सी जमीन के प्रति लड़ते हुए देखते हैं, बंटवारे में वो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता। यहाँ जो भी प्रधान जी लोग बैठे हैं, ये ऐसे लोग फैसले करते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें कहीं न कहीं कुठारा घात हो रहा है। अब पाश्चात्य संस्कृति हमारी जो मूल संस्कृति है उस भावना को चोट पहुंचाने का काम कर रही है। और मैं तो कहता हूँ, अभी मिश्रा जी जो हमारे ईसाई हैं, उन्होंने बहुत गर्व से कहा कि हमारा बेटा अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। मुझे भी खुशी है, हम अपने बेटों को भेजते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका जा करके, जापान जा करके, चीन जा करके आप बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारी संस्कृति है उसको आप वहां जा करके हासिल नहीं। और यही हमारे वहां तो मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 1 किलोमीटर पर सरोजनी नगर हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ पर बहुत जिन्होंने फौज में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बॉर्डर पर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, कोई ब्रिगेडियर से रिटायर हुआ, कोई कहीं से बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से, कोई जनरल था जो रिटायर हुआ, लेकिन उनके दोनों बेटे मालूम हुआ कि बाहर हैं। और जब वो बुजुर्ग बीमार होता है तो बच्चा वहां से टेलीफोन पर हाल चाल लेता है। आने की तो छोड़िए, महीने 2 महीने में सिर्फ टेलीफोन पर हाल चाल लेता है। और हाल चाल लेते लेते बहुत सारे जो ब्रिगेडियर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उनका अंतिम सांस रुक जाती है। और कष्ट और होता है कि वो लड़का अंतिम संस्कार में भी अपने पिता के नहीं आता। तो फिर ऐसी संस्कृति का हम क्या करेंगे, आप बताइए हमें। और आप एक बात और देखना, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा पिता हो, चाहे हमारी माँ हो, जब तक हम एक छत के नीचे रहते हैं, इसको आप अनुभूति करना। हम भाई के साथ जब तक एक छत के नीचे रहते हैं और शाम को एक डाइनिंग टेबल पर या एक चौके पर नीचे बिस्तर बिछाकर खाना खाते हैं, वो प्रेम। और जब हमारा भाई या माँ और बेटा या बाप अलग हमसे सालों रहता है, हम उससे सालों मुलाकात नहीं करते हैं, वो प्रेम जरा देखना कितना अंतर हो जाता है। हम लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पिताजी राजनीतिक व्यक्ति थे, बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन जब तक वो जीवित थे, जब तक वो लौट नहीं आते थे, हम दोनों भाई बगैर उनके खाना कभी नहीं खाते। तो ये प्रेम एक अलग प्रकार का प्रेम है जब हम साथ रहते हैं। तो मैं आज जहाँ माँ बाप के प्रति श्रद्धावान हो, समर्पित हो, मैं आपसे कहता हूँ, आपका रिश्ते में चाहे भाई हो चाहे बहन हो, प्रयास करिए कि सबसे आपका मधुर संबंध बना रहे।
और ये जो कटुतापूर्ण बातें हैं कि नहीं छत बांट दो, घर बांट दो, जमीन बांट दो, जायदाद बांट दो, मैं आपको बताऊं ये न जमीन साथ जाएगी, ना जायदाद आपके साथ जाएगी, न घर आपके साथ जाएगा। आपके साथ केवल आपके संस्कार जाएंगे। आपने जो समाज में किया है केवल वो आपके साथ जाएगा। और जब व्यक्ति चला जाता है, मैं तो आज गाँव में जब जाता हूँ अपने क्षेत्र में, मैं सरोजिनी नगर के सुदूर किसी गांव में जाता हूँ, जब मैं विधायक था उस समय भी और जब अब भी जाता हूँ, तो बहुत कई बुजुर्ग मिल जाते हैं, कहते हैं बेटा मेरे घर बैठो, आपके पिताजी आते थे तो इस घर में दूध का गिलास पीते थे, आज तुमको दूध का गिलास पीना है। जब ये भावना किसी बुजुर्ग के दिल से आती थी तो मैं उनको साक्षात प्रणाम करता था और अनुभूति करता था ये मेरे पिता के रूप में बुजुर्ग मेरा स्वागत करने के लिए इस गांव में उपस्थित है। क्या आनंद का वो क्षण होता है, उसकी अनुभूति आप नहीं कर सकते, आपको कर। तो ये संस्कार है। हजारों ऐसे गांव है जिनमें मैं जाता था, आज भी लोग कहते हैं आपके पिताजी थे, आते थे, मैं गया था तो मेरा कनेक्शन करा दिया, मेरा बिल माफ करा दिया। वो सेस के चेयरमैन भी थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि साहब हमारे ट्यूबवेल का बिल बहुत हो गया था, हम वो बहुत परेशान थे और आपके पिताजी के पास गए तो उन्होंने पूरा का पूरा बिल माफ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जब गांव में मिलते हैं तो लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और हमें अपने बुजुर्गों से, माँ बाप से प्रेरणा मिलती है कि हमें सामाजिक सेवा में और मेहनत के साथ लगना चाहिए और सामाजिक सेवा करना चाहिए। तो मैं तो आप सबसे कहता हूँ कि आप अपने अंदर जज्बे को भरिए, हिम्मत से काम लीजिए और आपको बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए आपको ईश्वर ने मानव का रूप दिया। मुझे आप बता दो कोई ऐसा स्वरूप बता दीजिए जो भगवान ने आकृतियां बनाई हैं जो बोल सकता हो। सोच तो लेते लेकिन बोलते नहीं, अपनी इच्छा नहीं व्यक्त कर सकते। आप जब जो चाहो खा सकते हो। बहुत सारे जीव हैं, प्राणी हैं, उनको अपने मन का खाना नहीं मिलता, कब कहाँ क्या मिल जाए वो उसी से अपना पेट भर लेते हैं और जीवन यापन करते हैं। आपको तो ईश्वर ने, भाई ईश्वर है मान लीजिए, आप ईश्वर का स्वरूप हो, मैं तो मानता हूँ ये सब ईश्वर है, इनमें आप में हर शक्ति है, आप हर काम कर सकते हो, आपको ईश्वर ने इस निमित्त बनाया है। इसलिए आप ऐसे काम करिए कि आपके जाने के बाद भी आपको समाज याद रखे, आपको समाज भूले न पाए। ऐसी मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत दिनों तक जिंदा रहोगे। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि मैं 80 साल 90 साल में अंतिम संस्कार तक ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ महान व्यक्तित्व वो है जिसके जाने के बाद भी सैकड़ों साल समाज के लोग उसको याद करें, वही असली रूप में ईश्वर का स्वरूप है। तो आपको ये बनना है। रामानंद सैनी जी हैं, मैं तो इनसे कहता भी हूँ कि आप जैसा विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति बहुत कम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आप कितना काम कर रहे हो, कोरोना के ऐसे कोविड-19 के ऐसे काल में आप याद करो उस काल को, कोई बीमार होता था तो माँ बाप उसके नजदीक नहीं जाते थे। अगर बेटा बीमार हुआ तो माँ बाप तो जाते थे उसके नजदीक, लेकिन अगर माँ बाप बीमार हुआ और उसकी उम्र 60 65 70 साल है तो न लड़का उसकी सेवा करता था, ना बहू उसकी सेवा करती थी, ना पोते को उसके नजदीक जाने देते थे। मैंने देखा है, मैं खुद उसमें बीमार था और मैं जहाँ एडमिट था मेरे बगल में एक बहुत ओल्ड लेडी एडमिट थी। मैंने कई लोगों से शेयर किया, मैं जिस रूम में था तो मेरा बेटा भी मेरे साथ उसी कमरे में रहता था। तो मैंने संस्कार ऐसे दिए, पीढ़ियों के संस्कार हैं। और मेरी बेटी डॉक्टर है गंगाराम में, वो वहां से आ गई। कोविड में मेरे साथ मेरा बेटा और मेरी बेटी उसी कमरे में थे जिस कमरे में मैं बीमार होकर रहता था। मेरे बगल के कमरे में एक ओल्ड लेडी थी 60 65 साल की, वो अकेले बिल्कुल रहती थी, कोई उसकी सेवा करने वाले नहीं थे। तो मैं अपनी बेटी कहता था इनको देखती रहो, माता जी है,
इनकी सेवा करती हो। वो करती थी तो पूछती थी, मैंने पूछा कि आपके बेटे कहाँ, तो बोले वो टेलीफोन से हमारा हाल खबर ले लेते हैं और हमको उन्होंने एडमिट करा दिया है। और ये कहते कहते वो रोने लगी बहुत देर तक। मैंने कहा आप बिल्कुल मत परेशान हो, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरा बेटा और मेरी बेटी आपकी लोग सेवा करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोविड काल में असली एग्जाम हुआ कि आपका बेटा कौन है, आपकी माँ कौन है, आपके कौन रिश्ते हैं। रिश्तों की धज्जियां उड़ गई उस काल में, कोई नजदीक नहीं आया। बड़ा दोस्ती की डींगे लोग मारते थे कि साहब आप के हम दोस्त हैं और आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। थोड़ी सी आंच अगर किसी पर आई तो दोस्त लोग भी बहुत कम अस्पताल अपने दोस्त को देखने गए, बहुत कम लोग देखने गए। तो ये सब शाश्वत सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सत्य के मार्ग पर आप चलिए, और माँ बाप से बड़ा तो आपका हितकारी कोई है नहीं। आपको बताओ विरासत में पूरा जो उन्होंने कमाया वो सब विरासत में माँ बाप को अपने बेटे और बेटी को दे देते हैं, और आप उनकी अगर सेवा नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हो। फिर तो आप, मैं तो मानता हूँ जो माँ बाप की सेवा न करे उसको मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं, वो नैतिक रूप से मनुष्य नहीं है, उसको तो हमें फिर जानवरों की श्रेणी में मानना चाहिए। मैं एक बात सुने, सैनी जी को, रामानंद सैनी जी जो बहुत सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इनसे हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम सब लोग इनसे प्रेरणा लेते रहें और इनके सदमार्ग पर जितना हो सके, कोई 1 कदम इनके साथ चलेगा, कोई 2 कदम इनके साथ चलेगा, कोई 100 कदम इनके साथ चलेगा, कोई 1000 कदम इनके साथ चलेगा, कोई 1,00,000 कदम इनके साथ चलेगा, तो मैं मानता हूँ इनके साथ चलने वाले ज्यादातर लोग लाखों लाख कदम वाले लोग हों। ऐसी शुभकामनाएं इस अवसर पर मैं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और आए हुए अतिथियों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका की परिभाषा है शिक्षित बनाना, देश के प्रति जागरूक करना, उनको एहसास दिलाना कि हम भी देश के प्रति कुछ कर सकें। देश के प्रति कुछ करने के पहले हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, जिन्होंने इस संसार में मुझे एक पहचान दिया, एक नाम दिया, वरना तो हम शून्य ही थे। तो मैं अपना परिचय आप सभी को बताना चाहूंगी, आप सभी को प्रणाम करते हुए बताना चाहूंगी। मैं सरिता तिवारी, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, वहां से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई किया। ऐसी जगह पे मैंने पढ़ाई लिखाई किया कि 14 किलोमीटर बाई साइकिल जाना होता था, आना होता था। उस समय बहुत दूर दूर तक गांव में लड़कियां शिक्षित नहीं थी, जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद छोड़ देती थी। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया, वो एक अध्यापक थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आज आप आगे बढ़ोगे तो आपके अनुसरण पीछे लोग करेंगे। अगर आप अपना कदम पीछे रखोगे तो कौन अनुसरण करेगा, कौन फॉलो करेगा। और आप सभी को बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा तो बाल विवाह हुआ था, मैं तो बहुत छोटी थी। और आप जानते हैं कि गांव में जो सामाजिक मानसिकता रहती है लड़कियों के प्रति, ना जाओ, पढ़ने के लिए रोकना, घर गृहस्थी में उलझ जाना, जीवन सीमित रख देना, चूल्हे और बर्तन तक नहीं, हमें आगे बढ़ना था और आगे बढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता है।
सत्ता नाम भी है शायद पर्यायवाची, और उसका जो शाब्दिक अर्थ है कि निरंतर बहते रहना। तो मेरे पथ प्रदर्शक मेरे पिताजी रहे हैं, और आज मुझे जब बुलाया गया कि सत्ता जी आप आइए, और वो तो मेरा सौभाग्य था कि सैनी जी ने मुझे बुलाया, वरना मैं खुद कहती हूँ मुझे बुलाइए, मैं आना चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो दिन आया है जहाँ मैं अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ बोल सकूँ, कुछ कह सकूँ। उन्होंने मेरा क्या योगदान किया है। और बचपन में शादी होने के बाद कौन क्या कहता है, साइकिल से जाना, स्कूटी से जाना, गांव वालों की वो मानसिकता पीछे करना। लेकिन ये जरूर मैं बताना चाहूंगी कि इंसान की कुछ अधूरे ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। जब तक ख्वाहिशें हैं, आपकी जिंदगी हमेशा निरंतर चलने के लिए उत्साहित रहेगी, उन्माद एक बना रहता है। तो मैं ऐसे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया जो मेरे पथ प्रदर्शक रहे, और मेरे बचपन में जैसे कि सैनी जी ने कहा सास ससुर का प्रणाम करना, ये मेरे संस्कार में है। समाज शास्त्र में 16 संस्कार है, 16 संस्कारों में माता पिता का सेवा करना, सास ससुर को माँ बाप की तरह रखना, उनका सेवा करना, अपने मन में सकारात्मक विचार रखेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे ससुर जी के बदौलत ही मैं हाई स्कूल में थी, मेरी विदाई हुई थी, ससुर जी के बदौलत, सास जी के बदौलत मुझे रेगुलर क्लास मैंने लिया सल्तनत बहादुर महाविद्यालय बदलापुर जौनपुर से। वो उन्हीं की बदौलत। तो मुझे ये गीत प्रस्तुत करने के पहले मुझे इतना बताना मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। तो मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे सासू जी सास ससुर जी बहुत करीब रहे हैं। तो मैं एक लाइन आप सबको अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से अर्पित करना चाहती हूँ, अपनी माँ के चरणों में, अपनी पिता के चरणों में। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, ये बंद है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी न्यारी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं कोई सुख दुख मेरा, मैं मुस्काई तू मुस्काया, मैं रोई तू रोया। तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। आप लोग मेरी भावनाओं को मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। समय का बंधन है 5-6 मिनट तक, उसमें गंभीरता पूर्वक बात करते हैं। बहुत से लोग यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत आया अभी मुख्य अतिथि आने से स्वागत समारोह होगा। समय कम है तो मैं पहले बुलवाया। सबसे
पहले तो मैं आदरणीय रामानंद सैनी जी का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे मंच पर कुछ समय प्रदान किया। और मैं ज़्यादा समय लूंगी ही नहीं, मैं आप लोगों के बीच में अपने आप को उपस्थित पाकर ही बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आदरणीय आचार्य जी ने मेरा परिचय दे दिया है। श्री सैनी जी को इस मानव धर्म मंदिर के सकुशल संचालन के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप एक ऐसा कारवां लेकर चल रहे हैं जिसमें दिनों दिन लोग जुड़ते जाएंगे, लोग अपनी हैंड होल्डिंग करते जाएंगे, सपोर्ट करेंगे और एक दिन आप निश्चित रूप से हर जगह जाने पहचाने जाएंगे। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता इस माहौल में देख रही हूँ। I really feel very privileged and honored to be here. जो भी संस्कार आप दे रहे हैं माता पिता, शिक्षकों, गुरुजनों एवं आपने अभी बोला कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी हम जस्ट बिल्कुल रिसेंबल करें कि जैसे हमारे माता पिता होते हैं वैसे ही वो भी होते हैं। तो इस तरीके की संस्कारित शिक्षा जहाँ मिल रही होगी वहाँ निश्चित रूप से बच्चे बहुत अपने आप को कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी बस हार्दिक शुभकामनाएं। अपने आप का परिचय मैं क्या दूं, अभी तक तो मैं भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका हूं और आपकी थैंक यू। और आपके जो योगी सरकार है उसमें मैं मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, पोस्टर वुमेन भी हूँ। आप मुझे देख सकते हैं मिशन शक्ति के लोगों में। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मूवी रिलीज की थी स्कूल चलो अभियान की 4 अप्रैल को। उसमें जो मूवी है वो भी हमारे विद्यालय के बच्चों पर फिल्मांकित की गई है, मुझे भी इसमें लिया गया है। तो प्राउड फील होता है कि मैं सरकारी स्कूल की शिक्षिका हूँ और इस मुकाम तक मैंने अपने आप को अपनी माता जी के माध्यम से पहुँचाया है। वो भी राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षिका हैं वर्ष 2016 में श्री प्रणब मुखर्जी जी से। तो थैंक यू। दिस इज सम काइंड ऑफ बियॉन्ड द इमेजिनेशन। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि हाउ आई एक्सप्रेस माई वर्ड्स ऑन दिस, कि ये कंट्री में रिकॉर्ड है जहाँ पे मम्मी और बेटी दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। हम दोनों ही लोग उन्नाव से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज आपका कार्यक्रम है तो अपने बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहूँगी कि मेरी माँ ये लाइन्स कहती है कि उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का मन लुभा दे, उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का मन लुभा दे, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। तो थैंक यू। और यहाँ पर आकर एक सरस्वती विद्या मंदिर में जो सुभाषित पढ़ी थी वो भी याद आ गई है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, ये पराया है, ये तो क्षुद्र हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले आदरणीय रामानंद सैनी जैसे लोग और आप जैसे लोग तो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इसी थीम के साथ आप लोग आगे कार्य करें, बढ़ें और मेरे लायक जो सेवा हो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। गागर में सागर भर दिया। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि गण, सामने बैठी हमारी माताएं और बहनें और हमारे भाई, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर्वधर्म मानव धर्म, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को ज्ञात है कि आज यहाँ स्थापना दिवस है, 7वां स्थापना दिवस है और पिछले 3 सालों से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। हमारे सीनियर मिस्टर एडवोकेट वरुण पाल जी के साथ में आती हूँ और माता पिता के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मंदिर तो पूज लेते हैं सब लोग, मंदिर तो पूज लेते हैं सब लोग, कोई अपनी माता पिता को भी पूछ के देखे, कोई अपनी माता पिता को भी पूछ के देखे। जाने लोग जो है जाते तो हैं, हमारा सभी से यहाँ निवेदन है कि एक बार जोरदार अपने माता पिताओं के लिए ताली बजाइए। आवाज नहीं आई है। माता पिता से कौन प्यार करता है? हाथ उठाइए तो ताली बजा
असली शिक्षा है। हमारा गुरु जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम अपने माता पिता को ना भूलें। सारे तीर्थ बाद में करें, पहले माता पिता की पूजा करें, उनको माने, सम्मान दें। माता पिता नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। ज्ञान देने वाले भी माँ बाप है और गुरु है। आज हम लोगों को जो भी पढ़ना, बचपन में पढ़ना लिखना सिखाया, हमारे माता पिता ने सिखाया। तो इसलिए ध्यान करके कभी भी माँ बाप को निराश न करें। मेरी सबसे यही कामना है कि माँ बाप है तो हम हैं और हम हैं तो माँ बाप हैं। कल हम भी माँ बाप बनेंगे। तो इसीलिए इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देती हूँ। मेरा नाम अंकिता पाटिल एडवोकेट है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थापना दिवस पर पुनः बधाई देती हूँ सभी को। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने अपने संक्षिप्त किए। हमारे बीच में 50 लोगों में से लगभग 40 लोग आ रहे हैं और सब मुख्य लोग हैं जिनको मैंने मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी द्वारा भी रिटायर हो चुके हैं बैंक शिक्षक इंदिरा कॉलेज में नाम विश्वविद्यालय के इंदिरा कॉलेज में शिक्षक रहे और उनका सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। इनके साथ मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया। कोई ऐसी जगह भारत में थी जहाँ दादाजी हमारे साथ ना गए हों। उनके बगल में भाई संतोष वाजपेयी जी, ये भी हमारे साथ में टूर में ही रहे और देश विदेश सब साथ में घूमते रहे। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुभाष यादव जी हैं, जब मैंने विद्यालय की स्थापना सन 2000 में की थी तब से हमारे साथ जुड़े हैं और इनके नेतृत्व में सानिध्य में ही इस विद्यालय की स्थापना हुई। बड़ा छोटे भाई के रूप में इनको मानते हैं और बड़ा सहयोग मिलता है। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। के वत्स जी हमारे बीच में है, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, और उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत जल्दी मुलाकात हुई लेकिन अपना छोटा भाई स्वीकार किया मुझे और आगे बढ़ना है इस क्षेत्र में। भाई दिनेश जी कुसुम्बी से आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भैया हमारे बीच में आए, संजय समर जी बता चुके हैं। राष्ट्रीय नवल टाइम्स के पत्रकार भी अभी आपके बीच में आए हैं पहली बार। मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिता तुलराम कुमार यादव जी हमारे बीच में हैं, सीता रावत जी हैं, मनोज पाल जी हैं। हमारे स्वतंत्र भारत के बहुत पुराने साथी भाई संतोष जी भी हमारे बीच में हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मिश्रा जी हमारे बीच में हैं जो SSD पब्लिक स्कूल चलाते हैं। मेरे विद्यालय के नाम से एक विद्यालय और चलता है खतरा में, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विद्यालय भी अपना चला रहे हैं। मैं मिश्रा जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। गोपाल शुक्ला जी हैं, राकेश